अरे वाह पृथ्वी, तुम हमारे लिए चूड़ियां लेकर आए हो, पहनाओगे नहीं हमें? दुल्हन माँ ने चूड़ियां लाने को कहा, पहनाने को। ओह, तो तुम माँ के कहने से चूड़ियां लेकर आए हो, अपने दिल से नहीं ना? तो फिर ये लो, हमें नहीं पहननी है चूड़ियां, जाकर फेंक दो इन्हें कहीं। इन चूड़ियों का क्या कर? अरे भाई जल्दी से ले आओ स्टोर रूम से सामान। ये सामान कहाँ जा रहा है? ये दाता ठाकुर ने गरीबों में बांटने के लिए कहा है। ये चूड़ियाँ किसकी हैं? चूड़ियां? ये तो पता नहीं। ये तो बिल्कुल नहीं है। आयु श्योर स्टोर रूम से आई है? हाँ, और कहाँ से आएगी? आप ही की होगी ना? नहीं नहीं, ये मेरी चूड़ियाँ नहीं है। तो जब किसी की नहीं है तो फिर आप ही रख लो। पक्का किसी की नहीं है? पक्का किसी की नहीं है। अरे सामान ले आओ, रख दो। मियू, हमारी शादी के दिन ऐसी ही लाल चूड़ियां डालना। यू लुक ब्यूटिफुल। दुल्हन माँ ने चूड़ियां लाने को कहा, पहनाने को। ओह, तो तुम माँ के कहने से चूड़ियां लेकर आए हो, अपने दिल से नहीं ना? तो फिर ये लो, हमें नहीं पहननी है चूड़ियां। हमने शायद बेकार ही पृथ्वी पर इतना गुस्सा किया। भले ही माँ ने कहा हो, लेकिन बाजार जाकर हमारे लिए चूड़ियां तो ले आया ना। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी चूड़ियां पहनने की? हाँ, सो सॉरी सुनहरी जी, मैं नहीं जानती थी कि आपकी चूड़ियाँ हैं। मुझे उन्होंने कहा। कौन बताएगा तुम्हें? हाँ, हम देख रहे हैं कि आजकल तुम्हें हमारी चीजों पर दोष जमाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। चलो उतारो इन्हें। मैं सच में नहीं जानती थी कि आपकी चूड़ियाँ हैं। ये तो उतर ही नहीं रही। उतर नहीं रही है? हाँ, तो पहनी कैसे? तुमने जानबूझकर अपने हाथों में ये फंसाई है। उतारो इन्हें, उतारो। तुम ऐसे नहीं मानोगे। पृथ्वी, पृथ्वी, कहा वो छोटे टुकड़े? पृथ्वी, इसकी हिम्मत तो देखो। जो चूड़ियां तुम हमारे लिए लेकर आए थे, ये पहनकर बैठी, और अब उतार नहीं रही है। उतारो इसे। ये क्या कर रही हो तुम? तोड़ दोगी क्या? रहने दीजिए ना छोटी ठकुरा, हम आपके लिए दूसरी चूड़ियां ले आएंगे। नहीं, हमें यही चाहिए। ये चूड़ियां तुम हमारे लिए लेकर आए थे, किसी और के लिए नहीं। जाने दीजिए ना छोटे ठकुरा, हम इससे भी अच्छी चूड़ियां आपके लिए ले आएंगे। क्या आप किसी की उतरी हुई चूड़ियां पहनेंगे? ठीक है, फिर हमें नहीं पहननी है चूड़ी। ये मेरी बदकिस्मती है। मैं तो तुम्हारे हाथ से पानी भी न पी, और मेरे हाथों में तुम्हारी लाई हुई चूड़ियां हैं। पर ये मत समझना
कि मैं तुम्हारी किसी भी चीज से बंद कर रह जाऊंगी। न जाने पिछले जन्म की कौन सी गलती की सजा है जो तुम बार बार मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हो। तुम्हारे नाम का जितना खून बहना था बह चुका, जितनी चोटें लगनी थी लग चुकी। अब यही उम्मीद करती हूँ कि हम एक दूसरे के आमने सामने कभी नहीं आएंगे। तुम्हारी ये इच्छा भी जरूर पूरी होगी, क्योंकि अब तुम्हारी सजा खत्म हो। ना तुम इस हवेली में रहोगे, ना हमें तुम्हारी और ना तुम्हें हमारी सूरत देखनी होगी। ए हरिया भैया, जरा सुनो तो। आज पंडित जी आने वाले थे और अभी तक नहीं आए। जाकर पता तो करो कि काहे नहीं आए वो। लेकिन हमें तो दाता ठाकुर जी ने डेयरी में जाने को कहा है। वहाँ गरीबों के अनुदान का काम है ना, वो काम निपटा के हम मंदिर चले जाएंगे। नहीं नहीं, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। अच्छा तुम जाओ। जी। जाओ। आप कहें तो मैं चली जाऊं? तुम? नहीं नहीं नहीं, हम तुमको कभी इस हवेली का नौकर नहीं समझे, और अब तो तुमको किसी का हुक्म मानने की भी कोनो जरूरत नहीं है। कल तुम्हारी सजा खत्म हो रही है ना? क्या मैं सिर्फ सजा की वजह से ही आपका काम कर सकती हूँ? इसकी कोई और वजह भी तो हो सकती है ना। मुझे यहाँ आपसे इतना प्यार मिला जितना इस हवेली में मुझे मेरे अपनों से भी नहीं मिला। उसी प्यार के लिए क्या मैं आपका इतना छोटा सा काम नहीं कर सकती? हाँ वो ठीक है, लेकिन तुम जाओगी कैसे? ए पृथ्वी सुनो, बाहर जा रहे हो ना? जी। ई मीरा को ले जाकर मंदिर तक छोड़ दो। मीरा, तुम पृथ्वी के साथ जाओ, ये तुमको छोड़ देगा। जाओ। सिर्फ ठकुराइन के कहने पर मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। यकीन नहीं होता ठकुराइन तुम जैसे जानवर से इतना प्यार कैसे कर सकती है? अरे जीजी, ये सब आप काहे कर रही हैं? छोड़िए छोड़िए, हम कर लेते हैं। अरे इसमें क्या बात है, रहने दो। नहीं नहीं, हम कर लेते हैं जीजी। जीजी, एक तो बात करनी है आपसे। बोलना। हमको आपसे सुनहरी की शादी के बारे में बात करना है। सुनहरी की शादी? सुनहरी की शादी के तो हमरे भी बहुत अरमान है। राजकुमारी जैसी है हमारी बिटिया, देखना खूब धूमधाम से उसकी शादी करेंगे हम। वैसे वो लड़के वाले जो आए थे हमको बहुत अच्छे लगे। लड़का भी बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, खानदान भी बहुत बड़ा है। तुम्हें क्या लगता है? जीजी, हम वो रिश्ते के बारे में बात नहीं कर रहे जो इनके दोस्त के घर से आए हैं। तो कौन से रिश्ते की बात कर रही हो?
हम अपने पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं जीजी। पृथ्वी और सुनहरी की शादी? हाँ जीजी। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? पृथ्वी नौकर है, नौकर इस घर का। उसके साथ शादी की बात तुम सोच भी कैसे सकती हो? दादा ठाकुर और हमने बचपन से पाला है पृथ्वी को और बिल्कुल अपने बेटे की तरह मानते हैं। और बड़ी बात तो ये है जीजी कि अपनी सुनहरी बिटिया है ना, वो भी पृथ्वी को बहुत पसंद करती है। अरे उसकी बात छोड़ो तुम, वो तो बच्ची है, क्या भला है क्या बुरा है वो नहीं जानती। लेकिन तुम्हारी अक्ल में पत्थर पड़ गए हैं का? ये सिर्फ तुम्हारी सोच ही है ना? देवर जी तो ऐसा नहीं सोच सकते। काहे नहीं सोच सकते हो? कारण की जानते हैं वो कि बचपन से पृथ्वी एक रिश्ते में बंधा है। रिश्ते में? कौन से रिश्ते में जीजी? गुलामी के रिश्ते में। और गुलाम केवल वफादार होते हैं, रिश्तेदार नहीं होते। हमारी बात अगर बुरी लगी है तो देवर जी से खुद पूछ लो। हम उनसे भी बात किए हैं जीजी। और क्या कहा उन्होंने? वो बोले कि बाद में बात करते हैं इसके बारे में, लेकिन मना नहीं किए वो। और हमको तो यकीन है जीजी कि वो भी इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे। ठीक है, कल का सम्मान समारोह होने दो, फिर हम खुद ही बात करेंगे। देखते हैं देवर जी का स्वीकार करते हैं। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बिटिया। वो ठाकुराइन ने आपको हवेली में याद किया है। ठाकुराइन ने? तुम 2 मिनट रुको, हम अपन थैला लेके आई थे। लो प्रसाद लो। क्या हो रहा है सुबह सुबह? वो भी बेपरवाह हैं? शर्म हया सब घोट के पी ली क्या तूने? हैं? अरे भौजी, ये कांड की वजह से हमारा दिमाग खराब हो रहा है, इसलिए सुबह सुबह पी रहे हैं। अच्छा, इधर तेरा दिमाग खराब हो रहा है, उधर हमारी बहन का दिमाग खराब हो रहा है। तुम सबकी तो आज बता। अरे 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 भौजी भौजी, नहीं 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 नहीं, अमृत को मत फेंको यार, हम छुपा देते हैं इसको। ये बताओ हुआ क्या? होगा का? हमारी बहन सुनहरी का ब्याह पृथ्वी से कराना चाहती है। का? अरे पगला गई है कि वो छूट की भाऊजी हैं? हम अभी जाके समझाते हैं उसको। अरे कहीं जाने की जरूरत ना है, यहीं बैठ, वो अपने आप समझ जाएगी। अरे कल जब देवर जी की सस्पेंस फिल्म का पर्दा फाश होगा तब समझ जाएगी। क्या कहता है तू? फिनिश, सब फिनिश। तू तो कल, केवल कल का इंतजार कर। भगवान जी, कल मेरा उस हवेली में आखिरी दिन है। उसी हवेली में जहां मेरा जन्म हुआ था।
जहां मेरी माँ ने सुहागन के रूप में गृह प्रवेश किया था। अपनी पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे उन्होंने, वो सपने तो टूट गए और रिश्ते अधूरे रह गए। एक पत्नी अपने पति से हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गई। एक बेटी अपने बाप के प्यार को तरसती रही और इतने बरसों बाद जब उस बेटी ने अपनी माँ के सपनों को पूरा करने की कोशिश की तो वो कोशिश भी कल उसी कोशिश का आखिरी दिन है। भगवान जी, शायद कल मेरी हार होगी, पर सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मैं इस गांव में रहूंगी या नहीं। सवाल ये भी है कि आप इस दुनिया में है या नहीं। अगर आप है तो प्लीज अपने होने का एहसास कराइए, कुछ चमत्कार कीजिए, कुछ ऐसा कि प्लीज भगवान जी, प्लीज। कल सारे गांव के आगे रामधारी का सम्मान होगा। बहुत से लोग आएंगे, शहर वाले, गांव वाले, एमएलए भी आई, लीलावती जी। रामधारी जितना ऊपर उठेगा उतना ही नीचे गिरेगा जब उसका पर्दाफाश होगा, वो भी ढोल ढमाके के साथ। और भौजी, हम तो पूरा सोच के भी रखे कि कल काका बोलना है और काका करना है। कुछ बोलना नहीं है और कुछ करना नहीं है। बहुत से लोग हैं जो कीचड़ उछालने वाले हैं। हमको अपना हाथ काहे गंदा करना है ना। हमको किसी की नजर में गिरना नहीं है, केवल नजर उठा के देखना है, तमाशा। अरे भौजी, अगर हम तमाशा देखने बैठ गए तो मिस्टर रामधारी सिंह का तमाशा बनाएगा कौन? मीरा। मीरा। अब चलो, चलिए। हमरा ही काम मीरा ही करेगी। बेटी ही उखाड़ेगी बाप की खटिया। अच्छा, एक तीर से दो निशाने होंगे। मीरा चाहती है कि उसका बाप उसे अपनाए। बस हम कल भरी सभा में उन दोनों को बाप बेटी होने का बधाई दे देंगे। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। रामधारी के हाथ से जाएगी सरपंच की पगड़ी और माँ सुधा के हाथ से जाएगा इस हवेली में आने का सपना। तू तो बस तुरंत दिल्ली जा। माँ हुआ अस्पताल में है, बेटी हिया है। तू जा और वहां से वो सामान लेकर आ जिसकी हमको जरूरत है। धमाके के लिए बारूद।